संघवी श्री भंवरलाल जी दोषी की जीवन कथा। इस संसार का काल चक्र अनादिकाल से गतिमान है। संसार में हर रोज लाखों प्राणी जन्म लेते हैं तथा उतने ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जन्म लेने के साथ ही हर व्यक्ति के मन में उम्र के अनुसार अलग अलग प्रकार की आकांक्षाएं जन्म लेती हैं। जैसे बचपन में उसे खिलौने से खेलने की इच्छा होती है, युवा वर्ग में स्त्री या पुरुष का आकर्षण उत्पन्न होता है, प्रौढ़त्व अवस्था में संपत्ति, सत्ता एवं नाम, कीर्ति, इन सब के पीछे का आशय तो संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन संसार में सुखी बनने के लिए वो जितना प्रयत्न करता है उतना ही ज्यादा अंदर से मन अशांत बना रहता है और इसी अशांति और असंतोष के साथ अपनी आयु पूर्ण करके वो मृत्यु को प्राप्त कर परलोक की यात्रा पर निकल पड़ता है। इस अनंत संसार की यात्रा में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तविक सुख प्राप्त करने का मात्र प्रयत्न ही नहीं करते, बल्कि खुद का आत्मनिरीक्षण भी करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं जिसे भौतिक सुख को मानकर जिसके पीछे दौड़ रहा हूँ, उन सुख के साधनों से क्या मुझे वास्तविक सुख मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। मुझे अगर वास्तविक रूप से सुखी बनना है तो क्या करना चाहिए। कुछ ऐसा ही मनोमंथन शुरू हुआ संघवी श्री भंवरलाल जी रघुनाथ मल जी दोषी के मन में, जो वर्तमान में भारत की राजधानी दिल्ली शहर में प्लास्टिक व्यवसाय में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुके हैं। संपूर्ण भारत में अत्यंत ख्याति एवं प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ व्यवसाय करते हुए आपकी कंपनी पिछले कई वर्षों से निरंतर प्लास्टिक सप्लाई कर रही है। भंवर भाई का परिचय मेरा 1982, तो आज कम से कम 30 साल हो गए। और जब मेरी लाइफ की शुरुआत प्लास्टिक के बिजनेस से हुआ था, तब भंवर भाई के साथ हम धंधा कर रहे थे। और मैंने भंवर भाई की भावनाएं देखी है कि जब ये 30 साल पहले भी उनके हृदय के अंदर ये भावना पड़ी थी जो आज खिल रही है। इस संसार के जो भी उत्कृष्ट भौतिक सुख गिने जाते हैं वो सभी परमात्मा की कृपा से इन्हें प्राप्त हैं। फिर भी उनके मन में ये सवाल अनेकों अनेक बार उठते रहे कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है। इतना सब कुछ पाने के बाद भी उनका मन शांत क्यों नहीं रहता है। मृत्यु के बाद उनका क्या होगा। वो जिसे जमा करके जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उसमें से उनके साथ क्या जाएगा। इन सब का जवाब पाने के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहे और फिर जो जवाब मिला उसके निष्कर्ष के रूप में उन्होंने इस संसार की समस्त भौतिक सामग्रियों का त्याग कर जैन दीक्षा स्वरूप संन्यास ग्रहण करने का दृढ़ निश्चय किया। ये जो इनका अध्यात्म की यात्रा करने का निर्णय है, ये निर्णय चौंकाने वाला है। कल तक हम साथ मिलकर चलते थे, आज हम हर इनके कदम के पीछे अनुगामी बनकर चलेंगे। भंवर भाई की हर क्रिया हमारे जीवन में नई प्रेरणाओं का उद्घाटन करेगी। मेरी और समस्त जैन समाज की, विशेष रूप से जैन महासभा की ओर से कोटिशय मंगल भावना है कि भंवर भाई कल के मुमुक्षु, कल के हमारे संत, कल के हमारा आराध्य, इनके आशीर्वाद की छत्रछाया में ये समाज और पूरी मानव जाति मानवता के नए चित्रों को प्राप्त करें। श्री भंवर जी दोषी के मन में जो सवाल उठते रहे, ऐसे सवाल प्रायः हर सुबुद्ध व्यक्ति के मन में कभी न कभी प्रकट होते ही रहते हैं। लेकिन भंवर जी को जैन दीक्षा ग्रहण करने का विचार क्यों आया। સતત એમની અમૃત જેવી વાણી, ભગવાન મહાવીરની વાણી વરસતી રહી, એનાથી આપણે જ્ઞાન વધતું ગયું। એટલે ઓટોમેટિકલી ભૌતિકવાદની દુનિયાથી જેટલો ટાઈમ મારો સંસારના કામમાં, અર્થ અને કામમાં લાગતો હતો, એ સમય ઓટોમેટિકલી વના વિચાર કીધે પણ ઓટોમેટિકલી અધ્યાત્મમાં લાગતો ગયો। અને અધ્યાત્મ લાગવાથી અને એનું જ્ઞાન થતું ગયું, એટલે ઓટોમેટિકલી આપણા ભાવ ઉછળતા થયા। લાગ્યું કે આ રૂપિયાના પાછળ ભાગીએ છીએ, સંસારની સુખ સાહેબી પાછળ ભાગીએ છીએ, એમાં કંઈ મળવાનું નથી। એ તો કાચના ટકરા જેવું છે। ચિંતામણી રત્ન તો એ છે જે શાશ્વત સુખ મળી જાય મોક્ષમાં છે, એ લેવા માટે આપણે કાર્ય કરવું
આવવું જોઈએ, કેમ કે આ સમજ આવવા માંડી. એટલે સમજ આવે એટલે પરિવર્તનની જરૂર નથી, ઓટોમેટિકલી તમારો ટાઈમ ડાયવર્ટ થઈ જશે, લેફ્ટ ટુ રાઈટ થઈ ગયા એટલે अपने आप समझ. महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर और भामा शाह जैसे दानवीर महापुरुषों की यशोगाथा से उज्जवल राजस्थान प्रांत के सिरोही जिले में कई महापुरुषों की जन्मभूमि है मंडार गांव. इसी मंडार गांव में तारीख 26 मई 1956 को श्री रघुनाथ मलजी तथा माता असुबैन के परिवार में एक कुलदीपक का जन्म हुआ, जिसका नाम योगेश रखा गया, जो बाद में भंवरलाल के नाम से विख्यात हुए. बचपन में ही जैन धर्म के संस्कार उन्हें माता पिता के द्वारा भेंट में मिले थे. वर्तमान में आपने जिनके पावन चरणों में अपना गृहस्थ जीवन समर्पित करने का संकल्प किया है, ऐसे दीक्षा दानेश्वरी आचार्य भगवंत श्रीमद विजय गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहेब की नवपद की ओली तथा चातुर्मास आज से 39 वर्ष पूर्व सन 1975 में मंडार गांव में हुआ था. उस दरमियान आपने गुरु भगवंत के संपर्क में रहकर अनंत काल में मानव की दुर्लभता वर्तमान जीवन में धर्म की आवश्यकता का ज्ञान प्राप्त किया. परंतु जैसा प्रायः हर व्यक्ति के साथ होता है, गुरु भगवंत का वहां से विहार होते ही संसार के आकर्षण और प्रलोभनों ने उन्हें फिर से घेर लिया. बहुत खुशी है, परंतु हूँ ना આવી શક્યો એ મારા માટે દુઃખની વાત છે. હું જ્યારે પણ ગૌરભાઈને મળતો તો ખાસ કહેતો કે હું આવીશ, 100% આવીશ, પણ હું ના આવી શક્યો એ મારા માટે ખૂબ દુઃખની વાત છે. ગૌરભાઈની ઈચ્છા કેવી રીતે થઈ એ પ્રશ્ન મેં કર્યો હતો એમને અમદાવાદમાં, એમને જવાબ બી સરસ રીતે આપ્યો હતો. बहुत बहुत धन्यवाद है એમને. ને જે માર્ગે જઈ રહ્યા છે એ માર્ગ કોઈ ખાવાના ખેલ નથી, બચ્ચાના ખેલ નથી, પણ એના માટે એ જઈ રહ્યા છે, બહુ ખુશીની વાત છે. ને ગુણરત્ન સુરીજી મહારાજ સાહેબના આશીર્વાદ અમારા ઉપર રોજ ફલે એ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ભગવાનથી. અને ભવરભાઈની દીક્ષા બી સારી રીતે થાય અને એમની દીક્ષા ફલે ભગવાનથી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, આભાર. અને મારા ડૉક્ટરી હિસાબના હિસાબે હું ના આવી શક્યો એના માટે ખૂબ મને વેદના થાય છે, પણ હું શું કરી શકું. ડૉક્ટર કીધું કે અમદાવાદમાં ગરમી બહુ પડે છે, શરદી છે, અને આ ગરમીની આટલા પબ્લિકની અંદર જવું તમારા માટે બરાબર નથી. હવે ના કહીએ છીએ, પછી તમારે જવું હોય તો જાઓ. ભવરભાઈની દીક્ષા થાય પછી ફેર હું મળવા આવીશ, ભવરભાઈને વંદન કરવા આવીશ. बहुत धन्यवाद. संघवी श्री भंवरलाल जी दोषी की प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के शिवगंज गांव में हुई तथा सिरोही नगर के कॉलेज में उन्होंने B.Com तक उच्च शिक्षण ग्रहण किया. अपने कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने खुद की बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिखाना शुरू कर दिया था और वो कई वर्षों तक कॉलेज की सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े रहे थे. ईस्वी सन 1977 में शिवगंज में कार्यरत मंडार निवासी श्री जैतमल जी चौधरी की सुपुत्री मधु कुमारी के साथ वो परिणय सूत्र में बंधे और 2 पुत्र मयूर, रोहित तथा एक पुत्री टीना के पिता बने. भंवरलाल जी के छोटे अनुज श्री दिनेश जी रघुनाथ मलजी दोषी के साथ राम लक्ष्मण जैसे संबंध हैं. दोनों भाइयों के बीच आपस का प्रेम भाव जग जाहिर है. आपको तीनों बहनों का स्नेह हमेशा प्राप्त रहा. आपको नए नए स्थानों को देखने की जिज्ञासा हमेशा से रही. इस कारण भारत के अलावा विदेशों में भी भ्रमण किया. संगीत से इन्हें एक विशेष लगाव रहा है. मेरे हैं ऐसे कैसे लिखे गए भगवान, मैं दुखी बहुत नादान, मैं तो दुखी बहुत. इन्होंने अपने परिवार को पूरी तरह से सहेज कर रखा. जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण फैसले भी लिए. इनके पास पारिवारिक सुख की कोई कमी नहीं थी. समय मिलने पर अधिकतर समय ये पोतों के साथ खेलते रहते और देश विदेश के हर कोने में इन्होंने भ्रमण किया था.
शुरुआत में 1.5 वर्ष तक पेपर व्यवसाय में नौकरी करने के बाद दिल्ली में अपने व्यवसाय की पुनः स्थापना की और अपने शुभ संस्कारों के कारण कुछ ही वर्षों में प्लास्टिक उद्योग में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गए। लेकिन इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उनके मन में कुछ ऐसा प्राप्त करने की तमन्ना निरंतर बनी रही जिसके लिए वास्तव में हमारा जन्म हुआ है। ये समझने के लिए उन्होंने अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा भी सदा प्रदीप्त ही रखी और उसी के तहत वो युग प्रयाग आचार्य संपन्यास जी श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब के संपर्क में आए और उनके मात्र 2 प्रवचनों से ही उनकी सोई हुई आत्मा फिर से जागृत हो गई। उसके बाद ईस्वी सन 1982 में साध्वी श्री जयवंत श्री जी महाराज साहेब की शिष्या साध्वी प्रगुणा श्री जी महाराज साहेब के संपर्क में आकर जीवन के रहस्यों का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त किया। आचार्य भगवंत श्री पद्म सागर सुरीश्वर जी महाराज साहेब का 1994 में दिल्ली में चातुर्मास हुआ। उसके बाद उन्होंने युवक महासंघ दिल्ली एवं अखिल भारतीय श्री जैन श्वेतांबर युवक महासंघ से जुड़कर पूरे भारतवर्ष के जैन युवा संघ को संगठित करने का कार्य भली भांति निभाया। दिल्ली में सर्वप्रथम मंडार जैन संघ दिल्ली की स्थापना और श्री सुमतिनाथ प्रभु का शिखरबद्ध जैन मंदिर का भी निर्माण करवाया। साथ ही दिल्ली में चातुर्मास करने वाले आचार्य भगवंत श्री रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहेब, आचार्य भगवंत श्री श्रेयांश प्रभु सुरीश्वर जी महाराज साहेब, आचार्य यशोभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब आदि के संपर्क में रहकर भी अपने आध्यात्मिक ज्ञान को विशेष रूप से बढ़ाया। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए जैसे जैसे गुरु भगवंतों के संपर्क में आते रहे वैसे वैसे वो खुद के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ जन मात्र के कल्याण के लिए अर्पण करने की भावना युक्त बनते गए और इसी सद्भावना से प्रेरित होकर उन्होंने आचार्य भगवंत श्री गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहेब की शुभ निश्रा में मंडार से शंखेश्वर तीर्थ होकर शाश्वत श्री शत्रुंजय तीर्थ की पैदल तीर्थ यात्रा का 31 दिनों का आयोजन किया जिसमें 1400 व्यक्ति जुड़े थे। साथ ही थोड़े समय के बाद शंखेश्वर तीर्थ में नवकार मंत्र आदि धर्म सूत्रों का आयोजन करने का अवसर मिला। ऐसे 1700 आराधकों का उपध्यान तप करवाया। श्री शत्रुंजय गिरिराज में 1700 आराधकों की सिद्धवड़ में नवानु यात्रा करवाई। इन सभी कार्यक्रमों में इन्हें आचार्य भगवंत श्री रश्मि रत्न सुरीश्वर जी महाराज साहेब के द्वारा भी आगे बढ़ने की विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई। आपने अपना श्रावक धर्म निभाते हुए कई धार्मिक संस्थाओं में, तीर्थों में, ट्रस्टों में कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान तन, मन और धन से दिया। आप अपना समय शुभ प्रवृत्तियों में लगाने में कभी भी पीछे नहीं रहे। आप विभिन्न तीर्थ एवं संस्थाएं जैसे वरमान, जिरावला, हरिद्वार, मंडार, जैन महासभा, तीर्थ रक्षा समिति, अखिल भारतीय युवक महासंघ आदि कई धार्मिक ट्रस्टों एवं जन कल्याण की संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, संस्थापक आदि के कार्यभार को अच्छी तरह निभाते रहे। ऐसा व्यक्तित्व जब संसार छोड़ के साधु मार्ग में जाने की इच्छा करता है तो एक परमोच्च मोक्ष के प्रति जाने का मार्ग वो अपना रहे हैं। इस मिनट में भी इसी रास्ते से जाना चाहिए ऐसे मेरे जैसे आदमी को नहीं लगता। संस्कार में रह के भी आदमी जन कल्याण की और गरीबों की, धर्म के हित के कई बातें कर सकता है, पर ये एक परमोच्च बिंदु है और वो भंवर भाई अपना रहे हैं। साधु मार्ग की जीवन में
मोक्ष गति तो उनको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जितने साल का आयु है वो पीरियड में उनकी इस भावना की सराहना सारे वर्ल्ड में होगी, ऐसे मुझे लगता है। आपको विचार आता होगा कि जो व्यक्ति इतनी सारी संस्थाओं का कार्य संभाल रहा था और समाज के लिए इतना उपयोगी था, उसे दीक्षा लेकर एक कोने में बैठने की जरूरत क्यों है? वो इसलिए कि जिस सैनिक को बॉर्डर पर लड़ने जाना हो, उसे अपने परिवार और समाज की जवाबदारियों से मुक्त होना ही पड़ता है। वैसे भी हमें जो मानव जन्म मिला है, वो वास्तव में अनंत काल से चल रहे हमारे जन्म मरण के बंधन को बंद करने के लिए ही मिला है। और ये बंद भी इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें भौतिक सुख के जन्म तो बिंदु जितने भी नहीं मिलते और दुख से भरे हुए जन्म समुद्र जितने मिलते रहते हैं। और पूर्ण जन्म से वही मुक्त हो सकता है जो 18 पाप स्थानक जैसे क्रोध, अहंकार, कपट, लोभ, विकार, वासना आदि दुर्गुण से मुक्त होकर उनसे पापमय संसार का त्याग कर जैन मुनि बनता है। क्योंकि संसार में रहकर धर्म कार्य करने से जितनी चित्त शुद्धि होती है, उसके सामने संसार में रहने से हमें जो अशुभ निमित्त मिलते हैं और उनमें जब हम लिप्त हो जाते हैं, उसमें हम जितने आगे बढ़ते हैं उससे कई गुना ज्यादा पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया का कभी अंत ही नहीं आता। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए श्री भंवरलाल जी दोषी ने इस जैन दीक्षा को करने का तीव्र संकल्प किया। उन्होंने व्यापार के अंदर प्लास्टिक टेप के अंदर खास करके अनंत ऊंचाइयां प्राप्त करी। अच्छा व्यापार किया, अच्छा परिवार है, परिवार बहुत सुखी परिवार है, परिवार में किस तरह की समस्या नहीं है। व्यापार के अंदर भी उन्होंने बहुत प्रामाणिकता से काम किया, क्योंकि आज के दिन कोई भी चाहे जितना मर्जी पैसा कमा ले, उसको पैसे की भूख मिटती नहीं है। शायद उन्होंने रियलाइज किया कि जो सुख जो पैसे से सुख नहीं मिलेगा, शायद इसी रियलाइजेशन को प्राप्त करने के कारण से दीक्षा लेने की उन्होंने ठानी है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से उनकी भावी जीवन के लिए बहुत शुभकामना करता हूं कि जिन्होंने अपने चरम लक्ष्य को जान लिया है, पहचान लिया है, वो अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। यही मेरी और मेरे परिवार की ये इच्छा है कि उनका भावी जीवन दीक्षा के लिए उत्तरोत्तर आगे बढ़े। ये हमारी शुभकामना उनके साथ में। देखो रे आज का शाली भद्र ये वीर के मार्ग जाए मंडार नंदन अहमदाबाद में गणधर का वेश पाए सुनी वो दंग रह जाए, जगत अचरज पाए, सब मुख से ये गीत गाए। दिल्ली वासी भंवर दोषी की दीक्षा है आई, मानव तो क्या देवों की भी दुनिया है हर खाई। इस ऐतिहासिक दीक्षा की बात सुनते ही पूरे भारत में जैन संघ में उत्थान का वातावरण बन गया है और सारे संघ ऐसी इच्छा रखने लगे हैं कि हम भी इस महावैरागी का बहुमान करें। अब तक लगभग 200 से भी ज्यादा जैन संघों में श्री भंवरलाल जी दोषी का बहुमान हो चुका है तथा कितने ही स्थानों पर वर्षी दान की शोभा यात्रा निकली है। संपूर्ण भारत के नक्शे में शायद ही ऐसा कोई नक्शा होगा जहां आपका अभिनंदन समारोह नहीं हुआ होगा। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, जैसे दुबई, बहरीन में भी आपका अभिनंदन समारोह हुआ। दिल्ली में 4 दशकों तक लोगों को आपने जितना प्रेम बांटा, दिल्ली से विदाई लेते वक्त लोगों के दिलों में उतना ही दर्द था और उतने ही आंसू भी थे। लेकिन अहमदाबाद पहुंचने पर लोगों के दिलों में खुशी का ठिकाना न था और आपका ऐतिहासिक और भव्य स्वागत वहां पर हुआ। 108 श्वेत गाड़ियों से आपका स्वागत हुआ।
जो कि अतुलनीय था। आज जो दीक्षा लेने जा रहे हैं, दीक्षा लेने के बाद भी वैसी ही दिलचस्पी, लगन और निष्ठा से वो अपना साधुपना में आगे बढ़ेंगे और पंच परमेष्ठी में विराजमान होकर आगे मोक्ष गति के तरफ आगे बढ़ेंगे। अपनी दीक्षा के उपलक्ष्य में समाज के प्रत्येक मानव वर्ग को श्री भंवरलाल जी दोषी संदेश देना चाहते हैं कि मात्र वर्तमान जीवन को ही सर्वस्व मत मानो। वो तो हमारी अनंत की यात्रा का एक पड़ाव है। भविष्य बहुत ही लंबा है, क्योंकि आत्मा अमर है। और जब हम खुद साधना के द्वारा महात्मा बन सकते हैं, तो मात्र धनवान बनने के लिए अपने वर्तमान जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। दीक्षा लेकर संपूर्ण तथा संयम मार्ग पर प्रवृत्त ना हो सको, तो कम से कम सज्जन तो अवश्य बनना ही चाहिए। और उसके लिए जो हमें सद्गुणी बनाते हैं, ऐसे गुरु भगवंतों के संपर्क में रहो, जिन वाणी का श्रवण करो, स्वाध्याय एवं आत्मगुणों का चिंतन करो, जो हमारे दुर्गुणों को घटाएं। ऐसा ही वाचन और श्रवण करो, ताकि आप सब भी इसी पथ पर अग्रसर हो चलें। भंवर भाई मुमुक्षु मेरे बड़े भाई हैं, बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। उनमें कोई भी कार्य करने की एक विशिष्ट प्रतिभा रहती थी। कोई भी कार्य को सहजता से नहीं करते, जो भी करना है जोर लगा के पूरा मन से मेहनत करके उस कार्य करने की भावना रखते हैं। और इतनी समझ सूझबूझ होती है कि उनका कोई भी निर्णय कुछ समय के पश्चात अगर देखते हैं तो वो निर्णय सच्चाई की ओर ही चलता है। वो निर्णय इतना महत्वपूर्ण रहता है कि हमें भी लगता है कि उनका कोई भी निर्णय है वो वास्तविक में सफलता की ओर ले जाता है। तो उनका कार्य करने की जो शैली है, अगर सुबह शुरू करेंगे तो जब तक कार्य पूरा नहीं होगा, संपूर्ण नहीं होगा, भले 12 घंटे हो जाए, 14 घंटे है, उस कार्य को करते रहेंगे। बहुत सारे लोगों के दिल में एक बात आती है कि जैन साधु या जैन दीक्षा कौन लोग लेते हैं, लेकिन आज आप देखते हैं कि आज जैन साधु बनने के लिए इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई डॉक्टर, कोई MBA, कोई इंजीनियर, कोई बहुत ही बड़ी पोस्ट वाला, कोई ऑफिसर और कई बड़े बड़े श्रेष्ठी आपके सामने दीक्षा ले रहे हैं। आज जैन दीक्षा पूरे दुनिया के अंदर एक ऐसा अजूबा है कि उस जैन साधु का मुकाबला इस आज के भौतिकवाद युग के अंदर कोई व्यक्ति उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। संयम जीवन छे, जीवन संयम छे, समता शाता वैराग्यनु आ, समता शाता वैराग्यनु आ सुंदर उपवन छे।